हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके, तो काफी सिंपल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। इससे हमारे शॉर्ट नोट बन जाते हैं और मे बी इंटरनल में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे तो आता ही आता है। स्टेट फंक्शन पे कोई भी हमको कोई फंक्शन दे दिया होगा और हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फंक्शन हमारा स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है। ओके, तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, मेरी जो वीडियो चल रही है वो है थर्मोडायनेमिक्स की, यानी कि पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट वीडियो सेकंड। ओके, वीडियो सेकंड है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई थिंक आपने देखना चाहिए, क्योंकि क्या है, लोग उसे स्किप कर देते हैं ये सोच के कि हमने तो जूनियर क्लासेस पे पढ़ा है। ठीक है, बट क्या है, देखिए 5-10 मिनट के लिए आप वो वीडियो देख लेंगे तो क्या आपकी चीजें रिवाइज ही होंगी। ठीक है, कुछ नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है, तो छोड़िए उस बात को। आज तो हमने सिंपली क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है जो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पे। ओके, तो जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर लूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन में जो फंक्शन टर्म है इसका मतलब क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या है, देखो फंक्शन मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि जिसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जैसे हमने बोल लिया टेम्परेचर, ये प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, मास, वॉल्यूम वगैरह, जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है, वो उसको हम बोल रहे हैं फंक्शंस। ओके, तो सिंपली स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसे फंक्शंस या फिर ऐसी क्वांटिटी जो हमारी स्टेट पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम उसके वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगी। यानी कि आपकी कोई प्रोसेस चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, यहाँ से प्रोसेस, जैसे आप समझो कि ये प्रोसेस नंबर ऑफ स्टेप से होते हुए गई। ओके, ये आपकी फाइनल, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ, ये तो इंटरमीडिएट है, बीच के स्टेप्स हैं। तो स्टेट फंक्शन बोल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है, तो आप बोलेंगे उससे स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन यानी कि आपके स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पाथ पे डिपेंड करती है उनको आप बोलेंगे पाथ फंक्शंस। ओके, तो अगर मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर लिखा है स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि स्टेट फंक्शन क्या होती है, एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करती है या फिर उसको डिफाइन करती है। ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द पाथ टेक टू रीच दिस स्टेट। यानी कि वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इस पाथ पर, यानी कि जिस पाथ से वो क्या है इस स्टेट पर पहुंची है वो सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करेगी। यानी कि आप सोच सकते हो वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर डिपेंड करती है, वो जितनी हमने हार्ड वर्क की है उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी कि यहाँ से इस पे जाना, इस पे जाना, इस पे जाना पे डिपेंड नहीं करी, इतने हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं करी, वो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया उस पर डिपेंड करती, उससे आप बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पर, और वी कैन से दैट अ प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, उनकी वैल्यू क्या है, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी जिस स्टेट पे फाइनली आप पहुंचे, उसको आप बोलते हैं स्टेट फंक्शन। एंड दूसरा नाम है उसका पॉइंट फंक्शन। ओके, एक सिंगल पॉइंट पे डिपेंड करती है, यहाँ पर कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इन पे डिपेंड नहीं करती है। चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर उन फंक्शंस के हम लोग नाम याद करें तो अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो वो होते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या है, एक टाइप का स्टेट फंक्शन है। डेंसिटी कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, किसी भी मटेरियल की आप डेंसिटी देखिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, मास, वॉल्यूम, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, स्टेट फंक्शन के, जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ओके, अगला है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, उसका अपोजिट हो गया सेम। फंक्शंस या फिर क्वांटिटी या फिर प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ, उनकी वैल्यू क्या है सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगी। टेक टू गेट बिटवीन द टू स्टेट, यानी कि दो स्टेट पे जाने के लिए हमने जितना भी हार्ड वर्क किया, जितना भी हमने पाथ कैरी किया, उस पाथ पे जो वैल्यू डिपेंड करती है उनको आप बोलते हैं पाथ फंक्शंस। ओके, तो एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए हुए मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल है हीट, वर्क डन। देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर है गलत है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर ऊपर, ये किसका एग्जांपल है, स्टेट फंक्शन, यानी कि स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल है। मैं आपको जो पीडीएफ की लिंक जो शेयर करूंगी उसमें इसका करेक्शन करके दूंगी, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके एग्जांपल्स दो होते हैं, एक होता है हीट, एक होता है वर्क डन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हीट जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपका फंक्शन है, वर्क डन जो आपकी क्वांटिटी है, फंक्शन है, ये क्या है पाथ पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, ये डिपेंड करेगी कि आपने कौन कौन से पाथ से होके गुजरे, यानी कि जितना आपने हार्ड वर्क किया है उस पर डिपेंड करेगी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो आपकी डेफिनेशंस एंड आपके क्या होगी एग्जांपल हो गए। बट देखिए अगर आपको क्या है क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट, तो एमएससी पर शॉर्ट नोट क्या है 3 मार्क्स का तो आएगा नहीं, आता है 7 मार्क्स पे। 7 मार्क्स के लिए मटेरियल इतना इनफ नहीं है, तो मैंने आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी ऐड करके दिए हुए हैं, तो आप वो चीजें भी लिख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने दिखाया हुआ है
एक एग्जांपल से आपने टीचर को एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जांपल लिया हमने डेंसिटी का, यहाँ पर लिखा है डेंसिटी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ओके, हमको पता है स्टेट फंक्शन है। क्यों, देखिए क्योंकि क्या है, डेंसिटी पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगी ना, ऐसा तो होगा नहीं आपने जितना पाथ कैरी किया है तो डेंसिटी बढ़ कर रही है, डेंसिटी तो उस स्टेट पे डिपेंड करेगी। तो ये बोल रहा है डेंसिटी एक टाइप की स्टेट फंक्शन है, बिकॉज द सब्सटेंस डेंसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय हाउ द सब्सटेंस इज ऑब्टेन। ओके, अगला बोल रहा है to decide whether the certain property यानी कि certain function is a state function or not, keep the rule in a mind। एक रूल बताया है वो आपको माइंड पर रखना है, ऐसा अपने टीचर को बोलना है। ओके, देन यहाँ पर को लिखा है इट इज अ प्रॉपर्टी और अ वैल्यू अफेक्टेड बाय इज दिस प्रॉपर्टी। इज दिस प्रॉपर्टी मतलब जो आप प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं, या फिर आप डेंसिटी कर लीजिए या फिर वर्क डन कर लीजिए। ओके, ये क्या है, अगर ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अफेक्ट हो रही हो बाय द पाथ, यानी कि आपने जो पाथ कैरी किया है उससे अफेक्ट हो रही हो, ठीक है। देन अगर आंसर आपका हाँ है, यानी कि अगर देखो वर्क डन है, वर्क डन क्या आपका इनिशियल और फाइनल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ, यानी कि आपने कितना पाथ कैरी किया, तो वर्क डन क्या है आपके पाथ से डिपेंड हो रही है। अगर हम आपने बोला हाँ, इट मींस क्या है, ये एक टाइप का पाथ फंक्शन है। अगर नहीं, देन इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर को लिखा है अगर हाँ, अगर देखो इफ यस देन इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इफ देखो इसने थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं इफ यस, अगर हाँ तो आपका क्या है, ये क्या है, एक टाइप का क्या है, पाथ फंक्शन है। अगर नहीं, देन इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। देन एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो आप पहले सिंपली यहाँ एक डेफिनेशन लिखिए, यहाँ पर कोई डेफिनेशन इससे थोड़ा और घुमा के लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है एज डिफाइंड अर्लियर, जैसे हमने पहले डिफाइन किया, स्टेट फंक्शन आर द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि स्टेट फंक्शन ऐसी वैल्यू होती है जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, टू रीच द स्पेसिफिक फंक्शन एंड वैल्यू, or all the function depend on the path take to reach the at the specific value are known as a path function। और ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू क्या है, पाथ पे डिपेंड करती है, उन फंक्शंस को हम कहते हैं पाथ फंक्शन। अदरवाइज दूसरे हमारे जितने भी बचे वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेट फंक्शन। ओके, अब यहाँ डिफरेंस के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। 3 डिफरेंस दिए हुए हैं, पहले सिंपली देखिए। पहला बोल रहा है, एक मिनट, पहला बोल रहा है इस पाथ फंक्शन सॉरी स्टेट फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, पहला डिफरेंस ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट टू अ पाथ टेक टू रीच द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू। ठीक है, तो ये बोल रहा है ऐसे फंक्शंस की वैल्यू और जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ किस पे इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे, यानी कि पाथ पे तो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंड किस पे होगी, स्टेट पे, तो वो हमारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शंस होंगे। लेकिन पाथ फंक्शन किस पे होगा, यानी कि पाथ फंक्शन को ऐसे बोल सकते हैं, जो पाथ फंक्शंस होते हैं ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं ऑन द पाथ टू एस्टैब्लिश द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू और जिनकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को आप कहते हैं पाथ फंक्शन। सिंपल था। नेक्स्ट बोल रहा है कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग यूजिंग ए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। अब देखिए स्टेट फंक्शन पे मैंने बोला आपको सिर्फ 2 वैल्यू मिलेंगी, एक इनिशियल एक फाइनल, क्योंकि आपने सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टेट क्या होगी, एक इनिशियल ही होगी, एक फाइनल, जहां से शुरू हुआ वो आपकी इनिशियल होगी, जो लास्ट मिला वो आपकी फाइनल होगी, तो आपको 2 ही स्टेट मिलनी है। तो बोल रहे हैं यहाँ अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना होता है, इनिशियल और फाइनल के हेल्प से आप इंटीग्रेशन करा सकते हैं, कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग यूजिंग ए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। बट यहाँ पर को आपको मल्टीपल इंटीग्रल्स का यूज करना पड़ता है, मल्टीपल लिमिट्स का यूज करना, क्योंकि पाथ फंक्शंस तो क्या है आपके पाथ पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए आपको इस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये तो इनिशियल एंड फाइनल होगी जिसकी बात हमने यहाँ कर दिया, लेकिन पाथ फंक्शंस तो नंबर ऑफ पाथ से जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाथ मिल रहे हैं, यानी कि 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 9 पॉइंट होंगे आपकी इंटीग्रेशन के और लिमिट्स के, तो जिसकी वजह से क्या आपकी थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एनी नंबर टू स्टेप्स रिजल्ट टू द सेम वैल्यू। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या करना, आपका जो रिजल्ट है, जैसे फाइनल से इनिशियल स्टेट, ये आपकी इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आपने जाना है, तो आपकी स्टेप के कोई भी नंबर आपके घट बढ़ जाए, यानी कि पहले आपके 9 थे बाद में आपके 8 हो गए या फिर 7 हो गए, तो चाहे आपके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने में कितने भी नंबर के स्टेप घट जाए या फिर बढ़ जाए, आपकी वैल्यू सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, आपको तो मतलब ही नहीं है उसने कितना हार्ड वर्क किया, आपको तो बस रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन पाथ फंक्शन तो क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, अगर आपने एक भी स्टेप बढ़ा लिया तो पाथ फंक्शन की वैल्यू मतलब कि बदल जाएगी, अगर एक भी स्टेप घटा दिए तो आपकी फिर वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है डिफरेंस स्टेप रिजल्ट टू ए डिफरेंट वैल्यू, आपने एक भी स्टेप घटा बढ़ा दिया तो आपकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, घट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप क्या है डिफरेंस के फॉर्म में समझा सकते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के। सिंपल था। तो ये है आपका आज की वीडियो।
वीडियो जो थी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पर। होप आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छा मटेरियल मिला। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अगर आप वीडियो को पसंद नहीं करेंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी ना, मतलब आपके सपोर्ट से मेरा चलेगा, क्योंकि अभी तो मेरा नया नया है, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो और तो जो भी है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मटेरियल में भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मटेरियल नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है ना मुझे इतना टाइप करके लिखने वगैरह का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हम लोग करते हैं बाय बाय।